जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रो डाली शर्मा पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज न्यूमरोलॉजी की क्लास में कि न्यूमरोलॉजी में हम कैसे रीड करते हैं तो उसका केस थॉट लेते हैं। इसमें जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है ये इमेजिनेशन है 13 अगस्त और 2002। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हम जानेंगे कि इस डेट में कौन सी एनर्जीज जो है छुपी हुई हैं और ये इंसान की पर्सनैलिटी, करियर और लाइफ के बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मूलांक की। जैसे हमें पता है कि इनका जो बर्थ डेट है वो 13 है, मतलब 13 है। अगर इनका हम मूलांक देखें तो 1+3 = 4, 4 निकला है। और अगर हम इनके भाग्यांक की बात करें तो जो इनका जो फुल डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 अगस्त 2002। इन सभी को प्लस करें तो हमारे पास एंड में आता है 7। मूलांक इनका आया है 4 और भाग्यांक इनका आया है 7। तो चलिए अब हम इससे रीडिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये रीडिंग जर्नल है। अभी मैं आपको जर्नल रीडिंग करना ही सिखाऊंगी। अगर ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करनी हो तो उसके लिए अभी आपको बहुत एडवांस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम जर्नल रीडिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके मूलांक की, जो है हमारे पास 4। इस नंबर का जो रिलेशन होता है वो होता है राहु से। ये जो है इस इंसान को, मान लीजिए कि ये जो क्लाइंट है वो आपके सामने बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो। ये आप उससे कैसे बात करोगे? आप उसको सीधा मतलब कहना शुरू कर दीजिए कि इस नंबर का संबंध जो है राहु से है। ये आपको एक प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग इंसान बनाता है। आप जो भी करते हो उसमें अपना 100% देते हो, लेकिन जो राहु की वजह से आपका जो दिमाग है थोड़ा अलग तरह का चलता है। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो, एक यूनिक नज़रिए से देखते हो। कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाते और इसी वजह से आपको लगता है कि लाइफ जो है वो सिंपल नहीं है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। पर ये भी चैलेंज आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाता है। आपका जो मूलांक 4 है वो कभी भी सीधा और आसान रास्ता नहीं देता। ठीक है, ये जो लोग हैं वो कभी भी सीधे और आसान रास्ते पे नहीं चलते। इनका रास्ता हमेशा थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसी टफ रास्ते से ये लोग जो है एक पावरफुल इंसान बनते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भाग्यांक की। अब जो आपके सामने क्लाइंट बैठा है आप उसको कह सकते हो कि ये केतु का नंबर है, एक स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एनर्जी। जो 7 नंबर है वो एक स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि आपके अंदर से एक डीप आपके अंदर से लगता है कि आप एक डीप थिंकर हो। आप स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट या फिर लाइफ के हिडन सीक्रेट्स में नेचुरली इंटरेस्ट रखते हो। आपका भाग्यांक 7 है, वो आपको ये बताता है कि आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, मतलब आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर सोच रखने वाले हो। कभी कभी आपको अकेलापन लगता है, जैसे दुनिया आपको समझ ही नहीं पाती। और ये भी सच है कि आपकी जो लाइफ पाथ है वो आम इंसानों से अलग है। आपके लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। जो आपको अंदर से वॉइस आती है, जो आपको गाइड करती है, वही आपका असली कंपस है। ठीक है, उसी पे चलो। अब अगर जो आपका हम देखें, अब इनकी कॉम्बिनेशन करें 4 और 7 की, तो अब अगर हम दोनों नंबर को कंबाइन करते हैं, मींस 4 और 7 को, तो ये एक बहुत रेयर और थोड़ा टफ कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि एक तरफ नंबर 4 है और दूसरी तरफ नंबर 7। इसका मतलब है कि लाइफ में आपको बहुत से चैलेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों नंबर आपको एक गिफ्ट भी देते हैं। आपको ये एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और एक स्पिरिचुअल लाइट देते हैं। आप जितना स्ट्रगल फेस करोगे उतने ही अंदर से आप ग्रो करोगे। यही जर्नी आपको एक शाइनिंग पर्सनैलिटी भी बनाती है।
अगर आप इनके करियर और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो करियर के लिए आपको हमेशा कुछ यूनिक ही करना होगा। आप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हीलिंग, इन्वेस्टिगेशन या फिर ऑकल्ट स्टडीज़ जैसे फील्ड आपको सूट करते हैं। रूटीन या बोरिंग जॉब आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत लॉयल हो, लेकिन अपने फीलिंग्स हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन जो लोग आपको समझ लेंगे उनके लिए आप दुनिया के सबसे केयरिंग और कमिटेड इंसान बन जाते हो। अब हमने इनके बारे में तो बात कर ली, अब हमने इनको रेमेडीज़ क्या देनी है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगी। आप सोमवार को शिव जी को जल और दूध चढ़ाओ। रोज़ थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ताकि जो आपका जो मन है वो काम रहे। कभी कभी कोई नीडी इंसान की मदद करो, ठीक है, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो फाइनल मैसेज ये है कि आपका रास्ता आसान नहीं होगा। जिसकी भी ये रीडिंग है, सपोज आपके सामने बैठा है वो बंदा, तो आप उसको फाइनल मैसेज क्या दोगे? उसके लिए फाइनल मैसेज ये है कि उसका जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत खास होने वाला है। आप एक शाइनिंग सोल हो जो अपनी यूनिकनेस से दुनिया को इंस्पायर करेगी। सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए। सिर्फ आप अपनी जो आप में पॉजिटिविटी है, जो आप में स्पिरिचुअलिटी है, उसको आप अपनाओ। और आपके लिए आपको मैं ये बात दावे से कहती हूँ, अगर आप अपनी पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हो तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। सो दोस्तों, ये थी न्यूमरोलॉजी रीडिंग 13 अगस्त 2002 के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पे करवाना चाहते हो, मुझसे यहाँ पे पूछना चाहते हो, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं नेक्स्ट जो है केस उसी पे लेकर वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।